16,000 के नीचे तो अनिल जी मतलब अगर ये 16,900 17,000 टिका नहीं और अभी भी कोई बाउंस बैक निफ्टी ऐसा दिखा नहीं रहा है तो अनिल जी नीचे के और भी घर खुलते जा रहे हैं। तो हम फिर वही अनिल जी वही मतलब वो अप्रैल फूल वाली बात तो अच्छी लगती है कि अब की इस बार इस हफ्ते 19,000 और मई में 22,000 और 25,000 ये बातें अनिल जी मतलब कहने सुनने को तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब रियलिटी चेक सामने स्क्रीन पे देखते हैं तो वो चीजें डिफरेंट होती हैं। तो मैं भी थोड़ा सा विशफुल हूं कि अनिल जी बाउंस बैक यहाँ से बैंक निफ्टी में पहले और शायद निफ्टी जो भी आप बिल्कुल बात कर रहे थे कि वो निफ्टी को बुला रहा है कि थोड़ा सा आए और थोड़ा सा मतलब वो मिले और शायद वो जो है ना बीटन डाउन स्टॉक्स एचडीएफसी ट्विंस या उनसे ही आ सकता है कि कहीं ना कहीं तो वो रुकेंगे। तो मतलब एग्जिट तो नहीं मिलेगा लेकिन हाँ थोड़े लॉसेस कम हो सकते हैं। तो उसी को अनिल जी इस वक्त तो ट्रेड मैनेज करना है। कोई बहुत ज्यादा अनिल जी कोई क्रेडिबल नया ट्रेड नहीं है और अगर वो भी तो अनिल जी मैं देना नहीं चाहता क्योंकि अगर मेरे लोग आज अनिल जी हमने ट्रेड स्टॉर्म का आइडिया आपसे शेयर किया 205 रुपए पे, राइट। अगर वो 192 रुपए कोल इंडिया आ गया तो अनिल जी पहले मैं कोल संभालूंगा या मैं दूसरा नया ट्रेड दे दूंगा, चाहे वो 180 रुपए का स्टॉप लॉस है। तो अनिल जी ये मैं प्रैक्टिकल बात आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये माइंडसेट हो जाता है और ये बहुत जरूरी है कि ट्रेड संभालना है, अभी ट्रेड मैनेज करना है। तो अनिल जी अभी कोई ऐसा नया ट्रेड नहीं है बट अगले 1 घंटा में आपके साथ अगर कोई क्रेडिबल चीज दिखती है तो मैं जरूर शेयर करूंगा। बिल्कुल, और वही सुबह हम भी जैन साहब को ये कोशिश करें, ट्रेड तो हम नहीं संभाल सकते, हम ट्रेडर को संभालने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि भाई डरो मत करो, हो गया आगे की सोचो। लेकिन इस बीच जो पीछे जो देखा था सोचा था वैसा हुआ नहीं, बदल रहा कुछ अलग हुआ है और वो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखा है। वो है इंडोनेशिया से जो एक्सपोर्ट किया जाता था पाम ऑयल, उसको लेकर रोक लगाने की जो खबरें आई थी इस वीकेंड पे, उसको लेकर बड़ा हल्ला मचा। लेकिन अब कुछ अलग ही खबर आती दिख रही है और वो खबर ये आती दिख रही है कि जो बैन लगाए उसमें क्रूड पाम ऑयल उस बैन से बाहर है, यानी कि आप पहले की तरह ही इस क्रूड पाम ऑयल का इंपोर्ट कर पाएंगे। आरबीडी पाम ऑयल इंडोनेशिया एक्सपोर्ट के बैन से बाहर है, रिफाइंड भी तो क्रूड भी रिफाइंड भी दोनों ही बाहर है बेसिकली। तो हमारे कमोडिटी एडिटर आ रहे हैं जल्दी से मृत्युंजय और वो पूरी डिटेल हमें बताएंगे भी, भागते कूदते हुए आ रहे हैं पूरे स्टूडियो में और उनके डिपार्टमेंट वाली खबर है बिल्कुल परफेक्ट, तो वो बताएंगे कि इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल सारे स्टॉक्स देखिए, पूरा एफएमसीजी रिवर्स, पूरा आज की कमजोर कड़ी मजबूत होती दिख रही है। सारे एफएमसीजी स्टॉक्स डे हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। गोदरेज कंज्यूमर देख लीजिए, HUL देख लीजिए, मैरी को देख लीजिए, बेचारा सबसे ज्यादा पिटा था ब्रिटानिया, ये भी देखिए एकदम ऊपर आता हुआ दिखा है। तो मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय बताए अभी ये जो खबर आई इसका क्या मतलब? ये खबर सर बहुत बड़ी खबर है और इनफैक्ट जब फ्राइडे शाम को ये खबर आई थी तभी हमारे जो एक्सपर्ट थे उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि इंडोनेशिया के लिए बहुत लंबे वक्त तक एक्सपोर्ट को बैन करके रखना मुमकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि इंडोनेशिया साल का करीब 5 करोड़ बैरल सीपीओ का पैदा करता है, जबकि इंडोनेशिया का कंजम्पशन महज 2 करोड़ बैरल के आसपास है। तो 3 मतलब करोड़ बैरल एक्स्ट्रा है और उनके पास रखने की जगह नहीं है। मतलब 15 दिन से ज्यादा का स्टॉक इंडोनेशिया अभी के वक्त में नहीं रख सकता है। तो ये एक प्रेशर वाला ऐलान था वहां के राष्ट्रपति का, रमजान का महीना है, उनके ऊपर दबाव है कीमतों को लेकर के, इसलिए बयान आया था, उसको रेक्टिफाई किया गया है। और अब इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया जो कि सबसे ज्यादा पाम तेल का इंपोर्ट करता है और सबसे ज्यादा पाम तेल के इंपोर्ट में भी सबसे ज्यादा इंपोर्ट इंडोनेशिया से होता है, तो हमारा 55 से 60% के आसपास इंडोनेशिया से इंपोर्ट होता है। तो हमारे लिए जो सप्लाई की दिक्कत की बात हो रही थी कि हर महीने करीब 5 लाख बैरल सप्लाई कम हो जाएगी, 5 लाख टन के आसपास सप्लाई कम हो जाएगी, वो चिंता फिलहाल दूर हो गई है, जिसका बड़ा इंपैक्ट आपको सभी एफएमसीजी कंपनीज पर इस वक्त दिख रहा है। ओके, तो ये अच्छा, पहले तो वीकेंड पे जब खबर आई तो लगा सब पे बैन हो गया। अब ये खबर है कि जो क्रूड पाम ऑयल जो एक्चुअली हम मंगाते हैं वो बैन से बाहर है। हाँ, क्रूड पाम ऑयल बैन से बाहर है। आरबीडी पामोलिन जो रिफाइंड पाम तेल होता है वो भी बैन से बाहर है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा ये दोनों इंपोर्ट होते हैं सबसे ज्यादा। हम फालतू में डर रहे थे। हाँ बिल्कुल नहीं डर रहे थे, लेकिन हमने चूंकि खबर ब्रेक की थी फ्राइडे शाम को और उसी वक्त हमारे साथ गोदरेज इंटरनेशनल के डायरेक्टर जुड़े थे दोराब जी मिस्त्री, और उन्होंने कहा था, ये बात बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने कही थी कि ये फैसला उनको बदलना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि इंडोनेशिया का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है, तो वो कहाँ बेचेंगे तेल? बाबू लोगों ने ले लिया होगा फैसला, राइट। बाद में सरकार को समझ में आया तो बदलना। मतलब इंडोनेशिया में चूंकि दाम बहुत बढ़ गए थे, 2600 रुपए इंडोनेशियाई रुपी प्रति लीटर के दाम पे वहां पे तेल बिक रहे हैं, तो वहां पे लंबी लाइन लगी हुई है। क्या कर दिया गया? इतना 3 करोड़ बैरल एक्स्ट्रा है, फिर भी लंबी लाइन लगी है। हाँ लंबी, चूंकि कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ है इंडोनेशिया में। अच्छा। और यूक्रेन रूस के बाद वहां पर भी सप्लाई को लेकर एक आर्टिफिशियल चिंता पैदा हो गई थी, जिसको देखते हुए पैनिक ऐलान वहां के राष्ट्रपति ने किया था, जिसका खामियाजा ये हुआ कि पूरे ग्लोबल मार्केट में अचानक पैनिक मच गया।
वेयर हाउसिंग चल रही थी वहां पर भी प्राइसेस बढ़े, अब समझ में आया उनको। कभी कभी तो मुझे लगता है मृत्युंजय को देखकर सुनकर कि कुछ न कुछ एक आध पाम ऑयल का, एक आध क्रूड ऑयल का वेयर हाउसिंग हमें भी बना के रख लेना चाहिए। क्या पता -$35 फिर से कच्चे तेल के दाम कभी हो, आप स्टोर कर पाए। लेकिन ये बड़ी अच्छी राहत वाली खबर है, बड़ी बात है, बड़ी रिलीफ वाली खबर है जो मृत्युंजय आपको बता रहे हैं कि जो पाम ऑयल, चाहे वो एकदम क्रूड हो या फिर रिफाइंड हो, जो हम हिंदुस्तान में इंपोर्ट करते हैं इंडोनेशिया से, वो एक्सपोर्ट बैन से बाहर है। यानी कि स्थिति यथावत जैसी की तैसे, जैसी पहले थी वैसी अब भी है। करेक्ट? कुछ तो फर्क नहीं पड़ा। हाँ, तो जो कंपनियां हमारे इंडिया में आमतौर पर 3 है डायरेक्टली लिस्टेड में, अदानी विलमार इंपोर्ट करती है, रुचि, गोदरेज और एग्रोवेट। तो 3 ही कंपनियां, तो गोदरेज, एग्रोवेट और रुचि सोया तो खुद प्रोड्यूस भी करती है, तो उनको तो मतलब न पहले ज्यादा फर्क पड़ना था ना। अदानी विलमार जो इंपोर्ट करती है उनके लिए ये ठीक खबर है। रिफाइनिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि उनका रिफाइनिंग बिजनेस बहुत ठप पड़ जाता अगर ये होता है तो वो। चलिए बढ़िया, तो ये है आपके लिए पूरी की पूरी खबर इस वक्त आती हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और ये सब कुछ एक्शन आपके लिए। आइए, शुक्रिया मृत्युंजय, पूरा विस्तार से विश्लेषण तुरंत देने के लिए।